की प्रमुख खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस और ममता सरकार पर जमकर बरसे और साथ ही घुसपैठियों को भी कड़ी चेतावनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। दरअसल बीते कल पीएम नरेंद्र मोदी बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इस दौरान बिहार और साथ ही पश्चिम बंगाल को बड़ी सौगात तो दी ही, लेकिन साथ ही विपक्ष भ्रष्टाचारी और घुसपैठियों पर जमकर बरसते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में अब घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है और भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, कानून से वो नहीं बचेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के इस दो टूक संदेश ने न सिर्फ राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी, बल्कि आम जनता के मन में भी ये विश्वास जगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि अब कोई भी नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर मंत्री, अगर जेल गया तो उसे कुर्सी छोड़नी ही होगी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में और बहुत कुछ कहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको बताएंगे विस्तार से, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह हुंकार बीते कल सुनाई दी पश्चिम बंगाल की धरती से, जहां उन्होंने कहा कि टीएमसी पर केंद्र के पैसों की लूट का आरोप उन्होंने लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल को मिल रहा है कई गुना अधिक बजट, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सीधे तौर पर वहां की जो सत्ताधारी पार्टी है टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, उस पर निशाना साधते हुए नजर आए। ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली का पैसा बंगाल के लोगों पर खर्च नहीं होता है, बल्कि तृणमूल कांग्रेस कैडर पर खर्च हो रहा है। ये सारा बजट दिल्ली से यानी कि केंद्र से भेजा जाता है। इसके साथ ही टीएमसी राज्य में बेटियों पर, बहनों पर अत्याचार बढ़ाए। जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल से खबरें सामने आती हैं, उन खबरों का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से बीते कल किया गया। उन्होंने कहा कि क्राइम और करप्शन टीएमसी सरकार की अब पहचान बन चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के राज में विकास संभव ही नहीं है पश्चिम बंगाल के अंदर। ये बात भी बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल को सच्चा परिवर्तन की इस वक्त जरूरत है। ये बात प्रधानमंत्री ने कही और कहा कि अपराधी सत्ता में नहीं बल्कि जेल में होने चाहिए। तो सीधे तौर पर विपक्ष पर भी निशाना साधा, ममता सरकार पर भी निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि कोलकाता की धरती से घुसपैठियों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल सीधी चेतावनी दी है। और प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि घुसपैठियों को देश बर्दाश्त नहीं कर सकता है, देश नहीं सह सकता है। घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, भारत से बाहर उनको भेजा जाएगा। घुसपैठियों की बढ़ती जो संख्या लगातार बढ़ रही है, वो इस वक्त सबसे बड़ी चिंता का विषय बन चुकी है। नौजवानों का रोजगार ये जो घुसपैठिए आ रहे हैं वो छीनते हुए नजर आते हैं। नौजवानों का जो रोजगार है वो घुसपैठियों के पास जा रहा है। तुष्टीकरण के आगे तृणमूल कांग्रेस ने भी अपने घुटने टेक दिए हैं। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। इसके साथ ही अपने संबोधन में आगे उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को टीएमसी इस वक्त शह देती हुई नजर आ रही है, पूरा सहारा दे रही है तृणमूल कांग्रेस। और आदिवासियों की जमीन हड़पने का भी आरोप तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया बीते कल और कहा कि घुसपैठियों को तय नहीं करने देश का भविष्य जो है वो देश के नौजवान ही तय करेंगे, घुसपैठिए तय नहीं करेंगे। और जो नौजवानों का रोजगार है वो घुसपैठिए छीन रहे हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में बदलाव से होगा विकास, इसका भी जिक्र किया कि आखिर कैसे विकास किया जा सकता है पश्चिम बंगाल में। उन्होंने कहा कि संकल्प को सिद्ध करती है भारतीय जनता पार्टी। और आबादी के लिहाज से अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल बड़े राज्यों में एक है, बड़े राज्यों में शुमार है पश्चिम बंगाल का भी नाम। और पश्चिम बंगाल को इस वक्त नई रोशनी की जरूरत है। बदलाव और विकास का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तमाम बातें कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी ही जरूरी है, विकास के लिए हर संभव मदद दी जा रही है केंद्र की तरफ से। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो पैसा केंद्र की तरफ से भेजा जाता है वो टीएमसी अपने लिए रख लेती है, जनता के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। कोलकाता का इतिहास, भविष्य की समृद्ध पहचान, ये बात उन्होंने कही। इसके साथ ही आस्था का भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। उन्होंने कहा कि आस्था और आनंद का पर्व है दुर्गा पूजा। और पूरे देश की अगर हम बात करें तो ये वाला जो पर्व है दुर्गा पूजा का, जो ये पर्व है वो पश्चिम बंगाल में काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और इस पर्व के साथ विकास का पर्व जुड़ना भी बहुत जरूरी है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही।
लेकिन इसके साथ ही कई सारी सौगात भी प्रधानमंत्री ने दी और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वहां पहुंचे थे और कई सारी सौगात देते हुए नजर आए। खासतौर पर हम आपको बता दें कि 5200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल किया। इसके साथ ही 7.2 किलोमीटर लंबे 6 लेन एक्सप्रेस वे की नींव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रखी। 1200 करोड़ की लागत से ये कोना एक्सप्रेसवे जो है उसका निर्माण कराया जाएगा। 13.61 किलोमीटर लंबे नए मेट्रो नेटवर्क का भी तोहफा पश्चिम बंगाल को बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। नोआपड़ा और जय हिंद विमान बंदर मेट्रो को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कल नजर आए। इसके साथ ही आपको बता दें कि सियालदह एक्सप्लेनेड मेट्रो सेवा की भी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी और इसके अलावा आपको बता दें कि बेलेघाट हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो सेवा की भी शुरुआत बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीते कल वहां पर गए थे तो सौगात तो दी ही, लेकिन इसके साथ ही चेतावनी घुसपैठियों को दी। विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और साथ ही टीएमसी ममता सरकार पर भी निशाना उन्होंने साधा। हमारे साथ हमारे सहयोगी कोलकाता से निशांत राय इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। निशांत, सीधे तौर पर सबसे पहले जो सौगात दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बीते कल, सबसे पहले उनका जिक्र कीजिए कि बीते कल जब ये सारी सौगात दी हैं तो वहां पे जो आम जनता है उसकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सुनने को मिली है आपको, क्योंकि आप खुद वहां पर इस वक्त मौजूद हैं? देखिए, सौगात देने से पहले भी हमने जनता से बात की थी और वो रिपोर्ट हमने डीडी न्यूज के माध्यम से दर्शकों को दिखाई थी। जनता में बेहद खुशी थी क्योंकि कलकत्ता में अभी बहुत ज्यादा जाम लगता है और रोड कनेक्टिविटी और मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरीके से केंद्र सरकार मजबूत कर रही है, लोगों को जाम से राहत मिल रही है। एयरपोर्ट आने के लिए यहाँ पर लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो कनेक्टिविटी एयरपोर्ट तक जोड़ दी, जिसके बाद खासकर जिन लोगों को एयरपोर्ट आना है एक और अलग से ऑप्शन उन लोगों को मिल गया है। ये कहा जा सकता है कि विकसित भारत का जो संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसका असर पश्चिम बंगाल में भी दिख रहा है। और कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी इस बात को कहा कि पश्चिम बंगाल में वो विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे चल रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है जो केंद्र सरकार पैसा भेजती है जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए, उसे यहाँ टीएमसी के जो कैडर है उस पर खर्च कर दिया जाता है, ना कि जनता को वो पैसा मुहैया कराया जाता है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये तमाम बातें कही, लेकिन एक बात कही जा सकती है कि जो केंद्र सरकार के काम है, अगर पश्चिम बंगाल में बात करें, चाहे नेशनल हाईवे के काम हो, चाहे मेट्रो के काम है, चाहे रेलवे के काम हो, सभी कामों में फिलहाल पश्चिम बंगाल में तेजी से काम चल रहे हैं और रेलवे की तो कई सारी योजनाएं लगातार चल रही हैं। जो अश्विनी वैष्णव है रेल मंत्री, उन्होंने भी इसका जिक्र परसों किया था कि कई हजार करोड़ की योजनाएं फिलहाल पश्चिम बंगाल में चालू हो रही चल रही हैं और कुछ का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी किया। और इसके अलावा हाईवेज की बात की जाए तो उसको लेकर भी काम चल रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार विकास के एजेंडे पर पश्चिम बंगाल को पूरी तरीके से मजबूती के साथ आगे लेकर चल रही है, लेकिन दुखद स्थिति है कि राज्य सरकार कई सारी योजनाओं को केवल राजनीतिक हित के चलते पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देती। इसके साथ ही निशांत, सीधे तौर पर टीएमसी और ममता सरकार पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमलावर होते हुए नजर आए और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब केंद्र की तरफ से जनता के लिए पैसा भेजा जाता है, योजनाओं के लिए पैसा भेजा जाता है, तो वो जनता के इस्तेमाल में ना लेकर टीएमसी कैडर के लोगों को दे दिया जाता है। जी बिल्कुल, और ऐसा कई बार हुआ भी है। और प्रधानमंत्री ने जिन घोटालों का जिक्र किया, चाहे शिक्षक घोटाले की बात करें, अन्य घोटालों की बात करें, जो उसके मंत्री जेल में रह के भी जिन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, तो ये दिखलाता है कि टीएमसी किस तरीके से जो है यहाँ पर सत्ता में है और खासकर जो केंद्र सरकार की योजनाएं अगर उनको वास्तव में धरातल पर लागू करे, जैसे कि कुछ स्टेट ने किया है, यूपी की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए या अन्य स्टेट की, तो वहां पर प्रधानमंत्री आवास विकास, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इतनी सारी स्कीम्स है जो अंतिम व्यक्ति जो पंक्ति में खड़ा है उसको सीधा लाभ देती है, लेकिन यहाँ पर उसकी कमी नजर आती है। और हमने देखा है कि बार बार ममता सरकार केंद्र पर आरोप तो जरूर लगाती है कि धन का आवंटन ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है,
पश्चिम बंगाल को अलग दर्जा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार पैसे देती है उनका किस तरीके से उपयोग किया है, इस पे हमेशा सवालिया निशान जरूर लगते हैं। जी निशांत, इसके साथ ही प्रधानमंत्री कल घुसपैठियों का भी जिक्र उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि घुसपैठिए आ जाते हैं, तृणमूल कांग्रेस जो है पूरी शह घुसपैठियों को दे रही है, पूरा सपोर्ट उनको करती है और जो हमारे देश के जो नौजवान हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। देखिए, एसआईआर एक बड़ा मुद्दा विपक्ष बना रहा है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर का उद्देश्य वोटर्स को उनका हक दिलाना है, जो वास्तव में भारतीय नागरिक है उनका जो मतदान का अधिकार है उनको दिलाना है, लेकिन बैठिए है उनको इससे दूर रखा जाना है। और ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में जो अभी फिलहाल स्थिति चल रही है पश्चिम बंगाल में, वहां पर अवैध घुसपैठियों की तादाद मालदा, मुर्शिदाबाद और कई सारे ऐसे जिले हैं जिन पर लगातार ये खबरें भी निकलकर सामने आई हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई न करना, उल्टा केंद्र सरकार को दोषी बता देना, यह टीएमसी की राजनीति का हिस्सा बन चुका है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पश्चिम बंगाल की जनता से सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर भविष्य में इस तरीके की परिस्थिति बनती है, बीजेपी की सरकार आती है, तो एक एक घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। और मुझे लगता है कि जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर होने जाएगा, जो कि चुनाव आयोग ने कहा है कि वो जल्द निर्णय लेगा, तो हमें स्थितियां दिखेंगी, क्योंकि एसआईआर में उन तमाम घुसपैठियों को चिन्हित हो जाएंगे और उनको मतदान के अधिकार से वंचित किया जाएगा। तब देखना होगा कि टीएमसी समेत पूरा विपक्ष पश्चिम बंगाल में किस तरीके से हंगामा करता है। जी निशांत, बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो वहां की कानून व्यवस्था पर भी कई सारे सवाल उठते हैं। हम हर दूसरे तीसरे दिन खबरें सुनते हैं कि वहां से अपराध से जुड़ी हुई कई सारी खबरें सामने आती, जिस पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कभी किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आती है। देखिए, अपराधियों को शह देना ये बंगाल में समझ से बाहर है कि राज्य सरकार पर, राज्य की पुलिस पर लगातार आरोप लगता है। केवल बीजेपी की नहीं बात की जाए, बल्कि स्थानीय लोगों की बात की जाए, उनका कहना होता है कि जब भी कोई अपराध होता है, और हमने देखा है चाहे हॉस्पिटल कांड हो कलकत्ता में या कोई अन्य कांड, जरूर टीएमसी के नेता से उसका लिंक निकलकर सामने आता है। उसके बावजूद कार्रवाई न करना ही दिखलाता है कि ममता सरकार लॉ एंड ऑर्डर के प्रति कितने उदासीन रवैये के साथ आगे चल रही है। और पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस तो इसके इतिहास में रहा है, चाहे लेफ्ट की बात की जाए चाहे टीएमसी की बात की जाए। इसके अलावा आम लोगों के जनजीवन को भी सीधे तौर पर फिलहाल प्रभावित करता हुआ ये लॉ एंड ऑर्डर दिखता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी, और तमाम जो पब्लिक थी, जब प्रधानमंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र किया तो उसने हाथ उठा के प्रधानमंत्री की बात का समर्थन किया। और ये कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के लिए अभी ममता सरकार को बहुत काम करना है। हालांकि इतने सालों तक सत्ता में रहने के बावजूद स्थिति नहीं सुधर रही है, बल्कि बिगड़ती चली जा रही है। तो ऐसे में जनता जरूर इन बात को पूरी तरीके से समझ रही है। बिल्कुल, जनता समझ ही भी रही है और इसका जवाब भी बहुत जल्द मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो पूरे देश इस वक्त एक ही लक्ष्य को पूरा करने में जुटा हुआ है, विकसित भारत का लक्ष्य, विकसित राष्ट्र का लक्ष्य, और 2047 तक वो लक्ष्य पूरा करना है। और इस लक्ष्य को पाने के लिए हर राज्य की अपनी अपनी भूमिका है, और पश्चिम बंगाल उस भूमिका में किस तरीके से अपनी आहुति दे रहा है वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल में मैंने पहले भी कहा, रेल नेटवर्क, नेशनल हाईवे का नेटवर्क, इसके अलावा बात करें मेट्रो कनेक्टिविटी, या केंद्र सरकार जो धरातल पे योजनाएं उतार सकती है सीधे तौर पर जाकर केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से, वो बहुत तेजी से चल रही है। और जब हमारी यहाँ पर लोगों से भी बातचीत हो रही थी तो उनका कहना था कि हमें केंद्र सरकार का काम दिख रहा है। सवाल ये उठता है कि राज्य सरकार इसमें किस तरीके से मदद करेगी, क्योंकि कई निशांत आपके पास वापस आएंगे। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो एक बार अपने दर्शकों को सुनाते हैं, फिर वापस आपका रुख करते हैं। जो पैसा भारत सरकार दिल्ली से भेजती है, वो पैसा आप लोगों पर खर्च नहीं होता। वो पैसा महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए खर्च नहीं होता। वो पैसा टीएमसी काडर पर खर्च होता है। इसलिए गरीब कल्याण की अनेक योजनाओं में बंगाल देश के दूसरे राज्यों से पिछड़ा हुआ है। यही स्थिति
कुछ साल पहले हमारे पड़ोस में असम के भी यही हाल थे, त्रिपुरा का भी यही हाल था। लेकिन जब से असम और त्रिपुरा में भाजपा सरकार बनी है, गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ वहां जनता को मिलने लगा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, सीधे तौर पर बीते कल उन्होंने निशाना साधते नजर आए हैं तृणमूल कांग्रेस पर, ममता सरकार पर। उन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो पैसा भेजा जाता है गरीब कल्याण के लिए, वो पैसा गरीब कल्याण में इस्तेमाल ना होकर बल्कि जो टीएमसी के कैडेट हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बड़ा आरोप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बीते कल लगाया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। निशांत, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो बड़े आरोप तो प्रधानमंत्री ने लगाए ही, लेकिन मुख्य तौर पर जो प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की तरफ से जो पैसा गरीब कल्याण के लिए भेजा जाता है, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं केंद्र की तरफ से जिससे कि गरीब का कल्याण हो सके, उस पैसे का इस्तेमाल गरीब कल्याण की बजाय टीएमसी कल्याण के लिए हो रहा है। देखिए बिल्कुल, और ये मानी हुई बात है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जब उनकी रिपोर्ट दिल्ली में आती है और देखा जाता है कि क्या योजनाएं कितने धरातल पर लागू हुई हैं, तो उसमें बड़ा घोटाला नजर आता है। और टीएमसी जिस तरीके से काम करती है और टीएमसी का जो राजनीतिक तौर पर काम करने का तरीका है, मैक्सिमम जो टीएमसी कैडर के लोग होते हैं वही इन योजनाओं को उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि आप लागू कीजिए, और उसमें बड़ा घोटाला हर बार सामने आता है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है। और जब केंद्रीय एजेंसी यहाँ बंगाल में आके कार्रवाई करने की कोशिश करती है, तो हमने देखा है कि सीबीआई जांच को लेकर ममता बनर्जी किस तरीके से धरने पे बैठ जाती हैं, किस तरीके से यहाँ पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया जाता है टीएमसी के द्वारा, किस तरीके से जो स्टेट और सेंट्रल रिलेशन है उसको तार तार किया जाता है, गवर्नर तक पर आरोप लगा दिए जाते हैं, और सीधे तौर पर जो पारदर्शिता है उससे बचने की तमाम कोशिशें की जाती हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जब इस बात का जिक्र किया तो इसी ओर इशारा था कि यहाँ पर जो पैसा केंद्र सरकार भेज रही है, क्योंकि केंद्र सरकार विकसित भारत के संकल्प में पश्चिम बंगाल को भी उतनी ही मजबूती के साथ लेकर चलना चाहती है जितना देश के अन्य राज्य, और किसी भी राज्य में सरकार हो या ना हो इसको लेकर कोई भेद नहीं करती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में स्थितियां बिल्कुल विपरीत है। केंद्र सरकार के साथ आना तो दूर, ममता बनर्जी पूरी तरीके से उन योजनाओं को जमीन पे लागू नहीं होने देती हैं, उल्टा घोटाले और सामने नजर आ जाते हैं। बिल्कुल निशांत, और इन योजनाओं की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख तौर पर योजना है आयुष्मान भारत योजना, जिसके जरिए आम जनता को इलाज मुफ्त मिल रहा है, लेकिन उस योजना को धरातल पर उतरने ही नहीं दिया जा रहा पश्चिम बंगाल के अंदर। देखिए बिल्कुल, आयुष्मान भारत योजना जिसमें गरीब व्यक्ति को 5 लाख तक का इलाज जो मिलने की बात कही गई है, और इससे सीधे तौर पर हम देखें तो देश भर में बड़ी संख्या में लोग फायदा उठा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के आम लोग इससे पूरी तरीके से अछूते नजर आ रहे हैं। और पश्चिम बंगाल की जनता को क्यों ये इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। आखिर इस योजना से यहाँ की गरीब जनता को क्यों वंचित रखा जा रहा है? केवल और केवल अपने पॉलिटिकल एजेंडे को सेट रखने के लिए अगर जनता को वंचित रखा जा रहा है तो ये बेहद शर्मनाक है, बेहद निंदनीय है। इसके साथ ही टीएमसी की अगर हम बात करें तो काफी लंबे समय से वहां पर सत्ता में है, लेकिन उसके बावजूद भी कानून व्यवस्था वहां पर बदहाल है। देखिए टीएमसी जब सत्ता में आई थी, जब ममता बनर्जी सड़कों पर संघर्ष कर रही थी लेफ्ट के खिलाफ, उनके 2-3 प्रमुख एजेंडे थे, जिसमें पॉलिटिकल वायलेंस सबसे प्रमुख एजेंडे में रहा था, तो महिलाओं की अस्मिता सबसे प्रमुख एजेंडे में रही थी। लेकिन जब टीएमसी सत्ता में आई तो टीएमसी का हाल शायद लेफ्ट पार्टियों से ज्यादा बदतर हो गया। महिला अस्मिता की बात करें तो एक डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल में रेप होना और उसके बाद आरोपियों को सरकार द्वारा बचाना, इसके अलावा भी चाहे मालदा हो, चाहे मुर्शिदाबाद हो या अन्य जो जिले हैं वहां से इस तरीके की रिपोर्ट आना, टीएमसी नेताओं पर रेप के आरोप लगना और उनको सरकार की ओर से पूरी मदद मिलना, राज्य सरकार की ओर से, दिखलाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कितनी क्रिटिकल हो चुकी है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। इसको लेकर ममता बनर्जी की ओर से या इनकी पार्टी के नेताओं की ओर से बदजुबानी भी लगातार सामने आई है, खासकर रेप के मामलों में, लेकिन कोई सुधार ना होना
सरकार अपनी गलती नहीं मानना, ठीक से जांच नहीं होना, जांच होने के बाद आरोपी को सजा नहीं दिलवाना, तमाम चीजें हैं जिनको लेकर बंगाल फिलहाल बदहाल नजर आ रहा है। बिल्कुल निशांत, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कल एक चीज का और जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या फिर मंत्री हो, अगर वो जेल जाता है तो उसे अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा। यानी कि भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की भी पूरी तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। कृतिका, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जन लोग इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने तमाम तरह से दिल्ली में धरने प्रदर्शन किए थे और ये कहा जा सकता है कि जन लोकपाल बिल में प्रधानमंत्री को शामिल किया जाए, इस तरीके से पूरी तरीके से आज विपक्ष में कई पार्टियां हैं वो भी इसमें शामिल रही थी, लेकिन उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री और सरकार इससे पूरी तरीके से दूर होते हुए नजर आ रहे थे। मजबूरी में भी वो फैसला नहीं ले पा रहे थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं ठीक है, कानून के तहत जो है प्रधानमंत्री भी रहेंगे और जो भी भ्रष्टाचारी है उसको छोड़ा। ठीक है निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़ी हुई और लगातार इस खबर पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।